अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। महाराष्ट्र के मुसलमानों, कहा था कि कांग्रेस के झांसे में मत पड़ो, इनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं, एमआईएम को छोड़कर इनको कांग्रेस का साथ देना है। अब देखो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 200 से ज्यादा सीटें महायुति एनडीए अलायंस जीत रही है। अब 5 साल तक तुम क्या करोगे? पहले रिजल्ट सुनिए। 288 विधानसभा की सीटों में बीजेपी अकेले 129 सीटें जीत रही है। शिवसेना शिंदे एकनाथ शिंदे की पार्टी 56 सीटें जीत रही है। एनसीपी अजीत पवार की पार्टी 39 सीटें जीत रही है। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा 225 विधानसभा की सीटें महायुति जीतकर एकदम बहुमत से सरकार बनाने वाली है। लेकिन महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के वोटों के दम पर 20 सीटें जीत रही है। उद्धव ठाकरे मुसलमानों के वोटों के दम पर 19 सीटें जीत रहे हैं और शरद पवार मुसलमानों के वोटों के दम पर 12 सीटें जीत रही हैं। और ये कुल मिलाकर ये लोग 50 सीटों में ही सिमटते हुए दिख रहे हैं, जबकि सीपीएम का 2 सीट और 11 अन्य पार्टियों में एआईएमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एआईएमआईएम महाराष्ट्र में इस वक्त ऑफिशियली अपना खाता खोल चुके हैं, जिसमें से मालेगांव सेंट्रल में जब एआईएमआईएम कैंडिडेट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब 3,913 वोटों से सेकंड पोजीशन पर थे। लेकिन अब खबर आई है, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मालेगांव के मुसलमानों, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। 1200 वोटों के अंतर से मालेगांव में एआईएमआईएम कैंडिडेट की जीत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का खाता खुल चुका है। तो कम से कम इतना तो हुआ। लेकिन एक और खुशखबरी, औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब लगातार सुबह से लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 23,422 वोटों से वो बढ़त बना रहे हैं। कुल उनको 75,887 औरंगाबाद ईस्ट से वोट मिल चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 23,000 वोटों से पीछे है। यानी औरंगाबाद ईस्ट भी एआईएमआईएम कंफर्म जीतने जा रही है। सिर्फ 2 राउंड की वोटिंग खाली बाकी है बस। यानी एमआईएम के 2 सीट कंफर्म हो चुके हैं। तीसरा सीट औरंगाबाद सेंट्रल, एएमआईएम कैंडिडेट सिर्फ 1760 वोटों से पीछे है। यह भी बहुत खुशखबरी है एएमआईएम के चाहने वालों के लिए। आप सब इस वीडियो में सिर्फ एएमआईएम के लिए आए हैं, मैं जानता हूं। और औरंगाबाद सेंट्रल में एएमआईएम कैंडिडेट जो 1760 वोटों से पीछे था, और अभी ग्राउंड रिपोर्ट, ये असल में ऑनलाइन है, लेकिन जो वहां पर लोग इस वक्त वोटिंग काउंटर सेंटर में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त औरंगाबाद सेंट्रल से एएमआईएम कैंडिडेट 2000 वोटों से लीड बना चुका है। यानी एआईएमआईएम भी ये सीट जीतने जा रही है। यानी एमआईएम 1 सीट कंफर्म जीत चुकी है, औरंगाबाद के दोनों सीट वो कंफर्म जीत रही है। तीसरा सीट सोलापुर सेंट्रल, यहां पर भी बहुत खतरनाक मुकाबला चल रहा है। फारूक मकबूल शाब्दी 19,000 वोटों से पीछे हैं, बीजेपी 19,000 वोटों से आगे है। अभी काफी राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन यहां पर बहुत पॉजिटिव रुझान है। तो हमें दिन के यानी करीब 2 घंटे के बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि सोलापुर एमआईएम जीत रही है या हार रही है। हाँ, एक बुरी खबर भी है मांगखुड़ के लिए और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि मांगखुड़ में एआईएमआईएम कैंडिडेट काफी आखिरी वक्त में चुनाव लड़ने के बावजूद भी महज 10,000 वोटों से अबू आसिम आजमी से हार चुकी है, और अबू आसिम आजमी यहां से जीत चुका है। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि वो अबू आसिम आजमी जो कह रहा था कि कौन एमआईएम, कौन ओवैसी, महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, तो देख भैया, तेरे पसीने छूट गए, तेरी पैंट गीली हो गई। एमआईएम ने कितने वोट लिए? एमआईएम ने 40,000 से ज्यादा वोट लिए, और तू सिर्फ और सिर्फ 12,000 वोटों से जीता है। यानी अगर वहां पर पैसे वैसे नहीं पड़ते और कुछ मुसलमान अगर गद्दारी नहीं करते, तो ये मांगखुड़ संभाजी नगर एआईएमआईएम चुटकी बजाकर जीत लेती। यानी आने वाले अगले 5 साल में संभाजी नगर मांगखुड़ में अबू आसिम आजमी का सफाया 100% तय है, और यह सीट आने वाले 15-20 सालों तक एआईएमआईएम की होने वाली है। तो अतीक साहब, घबराइएगा मत, निराश मत होइएगा। आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आपने बहुत कोशिश की, और जो कोशिश आपने की है उसका अजर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको देगा। अब उन सीटों की बात करते हैं जहां पर एमआईएम कंफर्म हार चुकी है, खत्म वहां मुकाबला। भिवंडी वेस्ट में एएमआईएम कैंडिडेट वारिस पठान साहब 31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 5वें नंबर पर आ चुके हैं, और वहां से उनकी हार पक्की है। बाइकल्ला में एएमआईएम कैंडिडेट तीसरे पोजीशन पर है, लेकिन 70,000 वोटों से पीछे होने की वजह से वहां पर एएमआईएम कंफर्म हार चुकी है।
धूले सिटी में अब तक मामला अटका हुआ है। धूले सिटी में एमआईएम कैंडिडेट इस वक्त दूसरे नंबर पर ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी राउंड बाकी है, जो कि मुस्लिम बहुल एरिया का जो काउंटिंग है वो बाकी है। तो वो 1 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। यहां से एमआईएम या तो हारेगी या तो जीतेगी। तो खूब सारा एमआईएम के लिए दुआ कीजिए। अगर आप धूले सिटी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपडेट डालिए कितना वहां पर एमआईएम को वोट पड़ चुका है। अब बात करते हैं करंजा में। करंजा में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। 13 राउंड की वोटिंग हुई है, जहां पर एमआईएम कैंडिडेट दूसरे नंबर पर है। देखिए, एमआईएम 4 सीट लगभग जीत रही है और 4-5 सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रही है, जिसमें से ये करंजा भी है। करंजा में एमआईएम कैंडिडेट 16,000 वोटों से पीछे चल रहा है, लेकिन अभी भी 13 राउंड बाकी है। तो खूब दुआ कीजिए। और करंजा से अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट पर बताइए फिलहाल जमीनी स्तर पर ऑन द स्पॉट क्या कंडीशन है वहां पर। कुर्ला में एमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन 85,000 वोट पीछे होने की वजह से यहां से एमआईएम की हार एकदम कंफर्म हो चुकी है। ममरा कलवा में भी लगभग वोटिंग खत्म हो चुका है, काउंटिंग खत्म हो चुकी है। एमआईएम कैंडिडेट सैफ पठान काफी मेहनत मुशक्कत 5 साल जमीन से काम करने के बावजूद भी ना जाने क्यों वहां के लोगों ने सिर्फ उनको 13,452 वोट दिया, जबकि वो 1,42,000 वोटों से पीछे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां बीजेपी नहीं बल्कि नेशनल एनसीपी का कैंडिडेट जीता है, जो कि शरद पवार का कैंडिडेट। मुर्तिजापुर में भी एमआईएम के प्रत्याशी 5वें नंबर पर है, जो कि 49,000 वोटों से पीछे है। यहां से भी एमआईएम हार चुकी है। मिराज विधानसभा सीट में भी एमआईएम कैंडिडेट चौथे नंबर के प्रत्याशी बने, जो कि जिनको 1,25,500 वोटों से पीछे है। यहां भी एमआईएम हार चुकी है। नागपुर नॉर्थ में एमआईएम कैंडिडेट 7वें नंबर पर रही, जो कि 42,000 वोटों से पीछे है। वो भी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। नैंडेड साउथ में भी एआईएमआईएम कैंडिडेट सैयद मोइन साहब 16,905 वोटों से पीछे है। ये भी थोड़ा सा भी हम इसको पेंडिंग कर सकते हैं, 2 घंटे बाद ये कंफर्म होगा नैंडेड साउथ से कौन हार रहा कौन जीत रहा है। और वर्सोवा में भी लगभग राउंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहां पर भी एमआईएम कंफर्म हार रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में एनडीए 225 विधानसभा के सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन मुसलमानों के वोटों के दम से 50 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। अदर पार्टियों में एआईएमआईएम 3 सीट लगभग जीतने वाली है और 1 सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है और बाकी 2 सीट पर एमआईएम सेकंड पोजीशन पर है, जो इंशाल्लाह 2 घंटे में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो ये साफ हो जाए कि महाराष्ट्र का अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस बनने वाला है। और जो मुसलमान जिनको लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, एमआईएम का साथ छोड़ दो, एमआईएम को अगली बार देख लेंगे, तो जिन्होंने भी महाविकास अघाड़ी को अपना वोट दिया है उनका वोट वेस्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है। जिन्होंने एमआईएम को वोट दिया है उनका वोट सही जगह लगा है, हक और न्याय की लड़ाई में लगा है। इंशाल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में जरूर इसका फल और अजर मिलेगा। अब बात करें झारखंड की। झारखंड में देखिए 81 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 42 विधानसभा की सीटें जीतेंगी उसी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत खतरनाक वहां पर झटका लगा है, क्योंकि जेएमएम वहां पर 33 सीटें जीती है, 21 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, 17 सीटों पर कांग्रेस है और आरजेडी 5 सीटों पर है, सीपीएम 2 सीटों पर है। यानी यहां पर जेएमएम के 33 सीट और कांग्रेस के 17 सीट मिलाकर कुल 50 सीट हो जाते हैं, जिसके वजह से यहां पर इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और यहां पर मैंने इसीलिए एमआईएम को लेकर कोई वीडियो झारखंड में नहीं बना था, क्योंकि मैं जानता था झारखंड में एमआईएम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ नहीं है झारखंड में। एमएलए इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में था, इसीलिए मैंने काफी जोर लगाया अपनी तरफ से। तो फिलहाल महाराष्ट्र के मुसलमानों देखो यही नतीजे हैं। औरंगाबाद ईस्ट और मालेगांव कंफर्म मालेगांव जीत चुकी है, ईस्ट भी जीतने वाली है। और औरंगाबाद सेंट्रल और सोलापुर सिटी सेंट्रल में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है। और खबर यह भी है कि लीड ले चुकी है एमआईएम। इंशाल्लाह आने वाले महज 1 से 1.5 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए सरकार बना रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता एमवीए कितनी सीट जीती है, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने पिछली वीडियो में रीजन बता दिया कि एमवीए क्यों हारी और महायुति क्यों जीती। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, एंड में बहुत काम की बातें मैंने की है। लेकिन आने वाली वीडियो में मैं एक एक सीट को पकड़कर बताऊंगा कि कौन सी पार्टियों ने कितना वोट काटा, क्योंकि एमआईएम ने किसी का वोट नहीं काटा। 16 सीट में एमआईएम की वजह से कोई बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन और वो कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, या बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, या बड़े बड़े नेता कौन कितनी सीट से जीत रहे हैं, इंशाल्लाह मैं जरूर आने वाले वीडियो में बताऊं। तब तक आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जल्द ही आपको अपडेट मिल सके। और एमआईएम के लिए दुआ कीजिए कि
कि एमआईएम एक सीट कंफर्म जीत चुकी है, 2 सीट जीतने वाली है और 1 सीट और एमआईएम इंशाल्लाह किसी भी तरीके से निकाल ले। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के बाद आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और जितना हो सकता उतना दुआ से तो तकदीर बदल जाती है दोस्त। तो सीट क्या चीज है, तो दुआ कीजिए, एमआईएम का जीतना जरूरी है क्योंकि सरकार एनडीए की बन रही है, कौन आपके लिए लड़ेगा। तो जितना हो सकता है आप दुआ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।